देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग गए, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू और अल्पसंख्यक बांग्लादेश में परेशान है, उनके ऊपर एक शब्द किसी नेता ने नहीं बोला। संसद में तब कहना चाहता हूं, गाजा पर बजा रहे बाजा उनसे दूर का रिश्ता है, लेकिन ये जो सिसक रहे हैं इनसे खून का रिश्ता क्या बात है, बहुत। मैं एक कविता छोटी सी पढ़ना चाहता हूं, जरूर। एक ऐसे विषय पर जो अभी पड़ोस में, जैसा कि भैया ने कहा कि पड़ोस में एक देश है जो तीसरी बार आजाद हुआ, और पढ़ना इसलिए मुझे आवश्यक लगा क्योंकि हमारे देश के कुछ नेताओं ने कहा कि जैसी क्रांति वहां हुई वो भारत में भी वो दृश्य देखना चाहते हैं। माफ करिएगा, ये कोई क्रांति नहीं थी। एक वृद्ध महिला के अंत्य वस्त्रों की नुमाइश करने वाले और बकरी चुराने वाले लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारी नहीं हो सकते। तब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कविता की कि कल तक चिड़िया चहक रही थी, आज वहां शमशान हुआ, मानवता का राजमहल एक पल में कब्रिस्तान हुआ, मकसद सत्ता परिवर्तन था तो फिर पूरा हुआ तुम्हारा। कहीं विमर्श में ही नहीं था जो हिंदुओं के घर जलाए गए, आपका तो सत्ता परिवर्तन मकसद था, वो हो गया था आपका पूरा, कि मकसद सत्ता परिवर्तन था तो फिर पूरा हुआ तुम्हारा। शेख मुजीबुर की बेटी ने कुर्सी छोड़ी किया किनारा, गर आरक्षण पर सारी ही इच्छाएं मचल रही हैं, फिर क्यों हिंदू घर से लपटे चीखें निकल रही हैं। फिर क्यों हिंदू घर से लपटे चीखें निकल रही हैं। ईमान तुम्हारा हार गया क्यों लालच वाली बोटी से, आखिर बैर हुआ इतना क्यों तिलक जनेऊ चोटी से। क्या ये कौन लोग हैं? ये जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं केवल 3-4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये है क्या। कि तिलक जनेऊ चोटी का तुम कुछ इतिहास अगर पढ़ते, सब कुछ समझ में आ जाता, दिल के एहसास अगर पढ़ते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारे का सम्मान किया, गंगा जमुना तहजीबों के संगम में स्नान किया, धैर्य क्षमा से अनुपम गुण पुरखों से मिले विरासत में, हर मजहब को गले लगाना सदियों से है आदत में, चींटी से हाथी नदियों पेड़ों हिमशिखरों को पूजा, बोल सके धरती को माँ दुनिया में कोई नहीं। क्या बात है, बहुत हमें जो पृथ्वी को माँ बोलते हैं। भारत में भी नेता इस पर मौन साध कर बैठे हैं, बाजू फड़का करती थी वो हाथ बांध कर बैठे हैं। इस देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग गए, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू और अल्पसंख्यक बांग्लादेश में परेशान है, उनके ऊपर एक शब्द किसी नेता ने नहीं बोला। संसद में तब कहना चाहता हूं कि भारत में भी नेता इस पर मौन साध कर बैठे हैं, बाजू फड़का करती थी वो हाथ बांध कर बैठे हैं, गाजा पर बजा रहे बाजा उनसे दूर का रिश्ता है, लेकिन ये जो सिसक रहे हैं इनसे खून का रिश्ता। क्या बात है, बहुत। 47 से पहले ये सब भारत माँ के बेटे थे। 47 से पहले ये सब भारत माँ के बेटे थे, मातृभूमि आजाद कराने सर पर कफन लपेटे थे। कुछ लोगों के लालच ने सीमाएं खींची बांट दिया, जिस घने वृक्ष की छांव में हम बैठे थे वो काट दिया, लेकिन जलते घर से उठती लपटे नहीं निहारे हम, समय आ गया हुई अतीत की भूले सभी सुधारे। अंतिम पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं कि दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे। सारे राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे, मानवता के हत्यारों को चौराहों पर ललकारे, गले मिलोगे तो पड़ोस का सच्चा धर्म निभाएंगे, लेकिन उगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाएंगे। क्या बात है, लेकिन उगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाएंगे, भले अल्पमत में हो लेकिन इंसानों सा प्यार मिले। पूरी दुनिया के किसी भी देश में यदि अल्पसंख्यक समाज कहीं भी है, उन सब के लिए एक पंक्ति में आवाज उठाता हूं और आजादी के पर्व को उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि भले अल्पमत में हो लेकिन इंसानों सा प्यार मिले, खुली हवा में आजादी को जीने का अधिकार मिले। क्या बात है, बहुत खुली हवा में आजादी को जीने का अधिकार मिले।